हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और जैसे आज ये ओणम मतलब जस्ट रिसेंटली ओणम का सेलिब्रेशन था। तो ये ऋषि के स्कूल में कुछ सेलिब्रेशन हुआ था और सरोज के ऑफिस में भी। तो क्योंकि हम लोग जैसे चेन्नई में रहते तो ये ओणम नॉर्मली साउथ पे सेलिब्रेशन होता है। साउथ रीजन पे होता है। स्पेशली केरला में ये ओणम जो फेस्टिवल है केरला में सेलिब्रेट करते हैं। तो उनके ऑफिस में कुछ मोमेंट यहाँ पे बस हाईलाइट किए हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ फेस्टिवल वहाँ पे जो जैसे सेलिब्रेट हुआ था उसका कुछ मोमेंट स्पेशली है। तो जैसे उनके ऑफिस में ना कुछ गेम्स वगैरह वो लोग ऑर्गेनाइज किए थे। तो गेम्स कुछ किए थे। तो उसमें जैसे म्यूजिकल चेयर उसके ऑफिस के अंदर ही वो लोग कुछ ऑर्गेनाइज हुआ था। तो वो लोग फन किए थे इसमें। तो सारे एम्प्लॉय जिसमें मिलके कुछ इंजॉय किए थे। आउट है। कुछ जैसे यहाँ पे ओणम में क्या होता है, स्पेशली जो फूल पे रंगोली बनाना रहता है। कोई कलर यूज़ नहीं होता है। नॉर्मली जो फ्लावर्स रहते हैं, डिफरेंट फ्लावर्स रहता है, फ्लावर्स यूज करके ही वो लोग रंगोली बनाते हैं। तो इनके ऑफिस में भी हुआ था। फिर उसके बाद इन लोगों ने कुछ गेम्स प्ले किए थे। तो गेम्स जैसे देख के आप समझ पा रहे हो कि कितना इंटरेस्टिंग था गेम्स। तो फिर गेम्स में ये लोग मज़ा किए थे। फिर सारे गेम्स डिफरेंट डिफरेंट गेम्स था, पर ये एक बस हाईलाइटेड था। तो इसी को ही हाईलाइट आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं हम। तो फिर इसमें जो लास्ट तक जो आप अगर फर्स्ट टाइम विजिटर हो ना तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एग्जिस्टिंग विजिटर प्लीज़ हमारे चैनल एग्जिस्टिंग सब्सक्राइब प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई भी नया जानकारी या कुछ भी चीज़ के लिए आप कमेंट करके बता सकते हो, या कोई भी फीडबैक के लिए। तो जैसे क्या होता है ना, कुछ आप जैसे ये नया है तो आप कुछ भी आपका सजेशन जैसा रहेगा तो हम उसी के हिसाब से इम्प्रूव करने के ट्राई करेंगे। क्योंकि हमें भी नहीं पता ना कौन सा चीज़ हम लाइक करें या कोई भी गलती हो रहा है तो हमें भी नहीं पता ना। तो आप अगर कुछ सजेशन करोगे तो उसके हिसाब से हम ज़रूर ट्राई करेंगे इम्प्रूव करने के लिए। तो इसी ये गेम चला था ना, गेम में लास्ट में इंटरेस्टिंग पार्ट था क्योंकि जैसे होता है ना म्यूजिकल चेयर में लास्ट एंड तक एक ही बचता है चेयर। तो दोनों जो विनर रहते थे उसी के फाइनली एक एक कोई विनर डिक्लेयर किया जाता है। तो ये है विनर उनका गेम का। फिर उसके बाद ये लोग को खाना ट्रेडिशनल स्टाइल जो साउथ में सर्दियाँ होती है तो सर्दियाँ में ये लोग सारा बाहर जाते हैं फिर खाना ट्राई करते हैं। क्योंकि नॉर्मली ये केरला वाला है। और अभी मेरा ऋषि का आया। ऋषि के लिए हम लोग फ्लिपकार्ट से ड्रेस ऑर्डर किए थे। तो इसमें पूरा कॉम्बो था। तो ये जो ओणम वाला ड्रेस जो बच्चों के लिए होता है ना, पूरा ड्रेस ऐसा सारे कुछ इसमें था। तो उसमें शर्ट, धोती, ब्रेसलेट और चश्मा भी दिया हुआ था। उसके साथ माला भी था, उसका चेन। तो चेन में जैसे ट्रेडिशनल ये लोग मुंडी जैसा लगाता है तो ऐसा भी था। क्योंकि क्या बोलते हैं ना, जहाँ पे रहा तो वहीं का ट्रेडिशन के हिसाब से वहीं पे कल्चर के हिसाब से रहना चाहिए। तो ये उसका स्कूल में सेलिब्रेशन था, उसको इसीलिए उसको तैयार करके तैयार किए थे स्कूल जाने के लिए। तो वो तो बहुत ही इंटरेस्ट था ये धोती पहनते हुए। फिर उसको तैयार करके उसके पापा और चाचा ले गए थे स्कूल छोड़ने के लिए। तो स्कूल जाते हुए वहाँ पे स्कूल में भी बहुत अच्छा सेटअप लगा हुआ था। अंदर किसी को अलाउड नहीं रहता है, तो बस बाहर से कुछ फ़ोटो खींच रहे थे उसका। क्योंकि स्कूल है ना तो घर वालों के अलाउ नहीं रहता है इनसाइड जाने के लिए। तो उसके बाद ये घर पे भी उसका थोड़ा फ़ोटो शूट किए थे। तो ये ये इतना शरारत है कि एक गन लेके वो अंदर रख रहा था। फिर जैसे वो मूवी में देखते हैं ना, वो साउथ फिल्म पे जैसे वो लोग गन रखते हैं वो कमर पे, तो वो भी ऐसे कर रहा था। फिर बोल रहा था कि वो भी ढाई ढाई करना है उसको। तो ऐसे कर रहा था वो। तो उसके बाद वो तो धोती पहनते हुए उसको बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ही एंजॉय कर रहा था। उसके बाद बोल रहा था कि उसका फ़ोटो इस एंगल से खींचो, उस एंगल से खींचो। फिर सारे जितने भी टॉयज़ था ना उसका, जितने भी कार या स्कूटर जितना भी था वो सारे एक एक करके चला रहा था। फिर मज़ा ले रहा था क्योंकि नॉर्मली ये धोती पहनने का कुछ अलग ही रहता है ना। कुछ डेली जैसे अगर नॉर्मल पैंट शर्ट पहने तो उसमें डिफरेंट रहता है, और ये जो पूरा ट्रेडिशनल वेयर में पहनो तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो उसका जो मज़ा है वो उसी का एंजॉय कर रहा था उसी के हिसाब से। फिर वो सारे बोला कि उसका बाइक को भी चलाना है, तो बाइक पे भी वो धोती पहन के, क्योंकि धोती कटक रहा था उसको,
फिर उसके बाद भी वो मैनेज करके उसके ऊपर चढ़ गया, फिर चलाने लगा। तो जैसे उसको ना मज़ा आ रहा था, तो वो पूरा एंजॉय कर रहा था। मतलब जो जो लोग नहीं पहनते धोती, या जो बच्चे नहीं, क्योंकि बच्चे तो नॉर्मली पहनते ही नहीं हैं, तो इन लोगों को या कुछ भी पहना तो बच्चे तो उसी में तो मज़ा निकाल लेते हैं। उनको तो बस बहाना चाहिए होता है कुछ भी मस्ती करने के लिए। तो ये भी अपना रेसिपी ऐसे मस्ती करने के लिए वो भी निकाल लिया कुछ भी बहाना। फिर वो घूमने लगा, फिर मस्ती करने लगा, शरारत करने लगा, पूरा बाइक में इधर उधर करता रहा। और जैसे घर पे ना पूरा घर मतलब उसी के सामान से भरा हुआ है, कुछ भी अपना कुछ भी नहीं है, बस सारे चीज़ उसी का इधर उधर बिखरा हुआ पड़ता मतलब पड़ा रहता है। क्योंकि और कोई ना कहीं पे भी अगर आप ऐसे पैर बिना आंख बंद करे अगर जा रहे हो, तो आप तो ऐसे धड़ाम करके नीचे गिरोगे, क्योंकि आपको पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगा। यहाँ पे कहीं पे भी पैर रखा तो उसका सामान गिरा हुआ होगा। और एक भी मिनट के लिए अगर क्लीन करके सारे चीज़ साइज करके भी रख रहे हैं ना, उसके बाद आके वो फिर से वो निकाल के सारे चीज़ फेंक देता है। तो ऐसा रहता है उसका। मतलब अगर वो घर पे रहा तो पूरा दिन इतना तंग करके रखता है कि सबको परेशान करके रखता है। तो स्कूल चला जाता है तो जितना दिन जाता है उतने दिन लोग बहुत शांति से रहते हैं, कुछ कर पाते हैं। अदरवाइज वो तो किसी को शांति में बैठने भी नहीं देता है, कि बस उसके पीछे हमेशा भागे रहो। और मतलब इतना स्टाइल में रहा था, तो वो पूरा चश्मा जो जैसे वो शर्ट के साथ जो था वो उसको इतना पसंद नहीं आ रहा था, तो उसका जो चश्मा था वो उसी को पहन रहा था। फिर वो मज़ा ले रहा था। फिर वो उसका जो स्कूटर था उसको भी चलाया उसने। फिर सारे चीज़ एक एक करके चलाते हुए तो उसने एंजॉय कर रहा था ऐसा ही। तो उसके चाचा अंदर काम कर रहे थे, तो वो बार बार बोल रहा था कि चाचा के पास जाना है। तो पर उसे काम कर रहा था, काम डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर बोल भी रहा था कि वो नहीं 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 जाना है अंदर का, मतलब चाचा काम करे उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। मतलब सब कुछ समझता है। फिर क्या होता है ना, बच्चे तो होते ही मतलब शैतान का पूरा, तो समझता भी है, उसके बाद भी जाके वही सेम चीज़ करते रहते हैं बच्चे लोग। तो उसका भी ऐसा ही है, ये भी मतलब शैतान का गुरु है। तो गुरु लोग तो ज़्यादा ही नाटक करते हैं थोड़ा सा, तो ये गुरु भी ज़्यादा नाटक कर रहे हैं। तो ऐसा कर कर के मतलब ऐसा है था बस ये, मतलब कोई पे बाहर नहीं जाना था, क्योंकि उसका तो स्कूल था। स्कूल में भी जो जितना ही सेलिब्रेशन था उसका, तो उसके बाद घर पे तो कुछ नहीं किया। और ये बस उसका थोड़ा सा फ़ोटो शूट करवा रहे थे, और ये लुंगी डांस में डांस करने लगा था। उसको लुंगी डांस करना था, तो बस म्यूज़िक चाहिए था, पर म्यूज़िक कुछ उस टाइम अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मुंह में ही करना पड़ा म्यूज़िक। तो उसके हिसाब से वो इतना मज़ा ला रहा था लुंगी डांस का, उसको तो मत ही पूछो। क्योंकि वो तो उसको बस चाहिए, मतलब उसको बस घूमना चाहिए होता है कि कुछ करो उसके पीछे, और उसको चाहिए कि उसको सारे टाइम में उसी को अटेंशन मिलना चाहिए, ऐसा रहता है। उसको हटा के अटेंशन ना दो तो वो भी प्रॉब्लम है। उसको चाहिए कि उसी को अटेंशन मिले, चश्मा लगा के मस्ती में घूम रहे, उसके साथ खेलो आप, तो उसको खाना पीना भी उसको मतलब कभी नहीं बोलेगा कि मुझे भूख लगी है, या ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, बस उसको खेलना ही है। तो उसके साथ आपको भी खेलना रहेगा, लगेगा तो वो बस मतलब पूरा 1-2 घंटा ये डांस करता रहा। घूम रहा था, बच्चा है तो उसको लुंगी इतना सही से पहना नहीं पाता, हमको तो पता नहीं लगा कि उसने कैसे पहना था। तो कैसे भी करके मैनेज करके उसको पहना तो दिए थे, पर वो मतलब बीच बीच में वो निकल भी जा रहा था। पर ये उसने अपने हिसाब से वो तो लेके उसको तो मस्ती से बस नाचना था, उसको नाच रहा था। और फिर इधर उधर हो रहा था वो। फिर बाद में इतना जोश में आ गया था, फिर बोल रहा था कि ऐसा पोज देना है, ऐसा पोज देना है कि अन्ना ऐसे घूमते हैं वैसे घूमते हैं, पूरा बहुत ही स्पीडली करता रहा। फिर लास्ट में तो उसका लुंगी वो बोला कि उस लुंगी निकाल दे। फिर ऐसे करके वो नाच रहे थे, लेकिन पूरा टाइम जितना टाइम भी था ना, वो मतलब चश्मा निकाला ही नहीं उसने। जैसे वो जो स्कूल पे भी जो पहन के गया हुआ था, तो स्कूल में भी नहीं उतारा, वो ऐसे ही पहना। उसे पापा बोला था कि स्कूल में ये चश्मा मत उतारना, तो उसने उतारा ही नहीं था। पूरा टाइम वो चश्मा पहन के रहा था, क्योंकि मतलब अंदर तो अलाउड नहीं है। फिर उसका जितने भी फ़ोटोज़ आए थे स्कूल से, स्कूल वालों ने जितने फ़ोटो शेयर किए थे, तो उसमें सभी पे देखे कि वो सारे फ़ोटोज़ में वो चश्मा
चश्मा पहना हुआ है, किसी से कोई पे भी निकाला नहीं है। तो ये बाबू अभी तो लुंगी मैन जो बना हुआ है, अन्ना बने हुए हैं, तो अन्ना का भी लुंगी निकालता हुआ दिख रहा है। या अन्ना का और मतलब अन्ना इतना जोश में आ गया है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनका लुंगी जो है वो निकाल रहा है अभी। तो ऐसे करके अन्ना पूरा उनका ओनम सेलिब्रेट किए। तो उनका अन्ना का जो छुट्टी था वो ऐसे सेलिब्रेट कर लिया अन्ना ने मस्ती में और नाचते हुए पूरा और सबको नचाते हुए अन्ना सेलिब्रेट करके उनका ओनम। तो ऐसा था जैसे केरला फेस्टिवल। तो केरला नॉर्मली ये फेस्टिवल केरला में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है केरला वाले। तो इसलिए केरला में ये मतलब हॉलीडे रहता है, पर हम मतलब यहाँ पे जैसे चेन्नई में भी हॉलीडे रहता है, पर इस टाइम नहीं रहा। हाँ, पता नहीं क्यों, पर किसी को इस टाइम ओनम पे हॉलीडे नहीं था, सबका वर्किंग था, तो इसीलिए कुछ हुआ नहीं है। और ये बाबू का अभी तो लुंगी उतार दिए बाबू, फिर लुंगी को हाथ में लेके वो घुमाने लग गए थे, क्योंकि लुंगी का जो वैलिडिटी था वो ख़त्म हो गया है। अब उनका पेशेंट नहीं है और लुंगी पहनने के लिए, तो लुंगी निकाल दिए, फिर नाचने लग गए अभी। तो इतना ही था ओनम का सेलिब्रेशन ऋषि का और उसके पापा का। हम लोग का तो कुछ भी नहीं था, हम लोग बस ऐसे पॉकेट में। तो ये दोनों ही सेलिब्रेट किए ओनम का। तो आप भी बता सकते हैं आपका कैसा था मतलब ओनम सेलिब्रेशन, आप अगर सेलिब्रेट किए होंगे तो टिल देन थैंक यू फॉर वाचिंग आवर चैनल एंड स्टे ट्यून टू आवर चैनल फॉर आवर एनी न्यू अपडेट्स। और अगर आपको वो जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए और हमारा वीडियो को प्लीज़